आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। शकील अहमद खान के बेटे ने खुदकुशी कर ली है। कांग्रेस नेता शकील अहमद के बेटे ने खुदकुशी की है। पटना के सरकारी आवास में आत्महत्या की। गर्दनी बाग स्थित आवास में सुसाइड किया है। तो मौके पर पहुंची है पुलिस, एफएसएल की टीम। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ वजह रही इसके पीछे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन पटना के ही सरकारी आवास में आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारण क्या हैं, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि शकील अहमद खान के बेटे ने खुदकुशी कर ली है। कांग्रेस नेता शकील अहमद के बेटे ने पटना के सरकारी आवास में ही आत्महत्या की है। गर्दनी बाग स्थित आवास में सुसाइड किया है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। एफएसएल की टीम यहां पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस यहां मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। आत्महत्या के कारण क्या कुछ रहे, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो पटना के सरकारी आवास में आत्महत्या की है। गर्दनी बाग स्थित आवास में ये सुसाइड किया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना के गर्दनी बाग थाना अंतर्गत का है, जहां पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद के बेटे ने सरकारी आवास में ही सुसाइड कर लिया है। अभी हम उसी सरकारी आवास पर मौजूद है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि तमाम घटना के बाद से मौके पर आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, जो एफएसएल की टीम भी पहुंचेगी और उसके बाद पूरे मामले का आखिरकार शकील अहमद के बेटे ने सुसाइड क्यों किया है, इस मामले से पर्दा उठेगा। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कारण क्या कुछ बताए जा रहे हैं? देखिए, पटना के गर्दनी बाग थाना अंतर्गत सरकारी आवास में, शकील अहमद के सरकारी आवास में जो है, घर के सेकंड फ्लोर पर स्थित कमरे में जो है फांसी के फंदे से लटककर शकील अहमद के बेटे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। हालांकि इस घटना को क्यों किया गया, इसकी जानकारी अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन घटना के बाद से तमाम आला अधिकारी के साथ साथ पुलिस प्रशासन, तमाम लोग जो है पहुंच गए हैं। एफएसएल की टीम पहुंच गई है, पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं अगर बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल के पार्टियों के भी सदस्य जो है, वो भी अब इस घटना के बाद से पहुंचने लगे हैं और पूरे महकमे में जो है हड़कंप का माहौल भी कायम हो गया है। ये इतना दुखद घटना है कि तमाम नेता, मंत्री, विधायक जो भी लोग हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। जी प्रीति। बिल्कुल प्रकाश, लेकिन ये काफी दुखद है सरकारी आवास में इस तरीके से आत्महत्या करना। फिलहाल आप कह रहे हैं वजह अभी सामने नहीं आई है। किस वक्त तक का समय बताया जा रहा है जब सुसाइड किया गया यहाँ पर, और जिस दौरान सुसाइड किया गया क्या घर में शकील अहमद मौजूद थे? कौन कौन मौजूद थे? इस बात को लेकर कोई जानकारी विस्तार से आपसे चाहेंगे, आप जानकारी दीजिए। जैसे कि जो भी घटना के समय का शकील काफी सुशील, सब कल भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी फंक्शन में था। कहीं से कोई उसके फेस को देखिएगा तो कोई स्ट्रेस नहीं, पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि ऐसा डिसीजन उसने ले लिया। हम लोग तो पूरे लोग शोकाकुल हैं। देखिए, ऐसे परिस्थिति में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को जो है कि शांति दे, सब्र दे। क्या किसी प्रकार का कोई तनाव में, क्योंकि एग्जाम भी था इसी साल और पढ़ने में बहुत? देखिए, मैं तो बता रहा हूँ कि कल रात में जो पता चला, मैंने देखा कुछ तस्वीर भी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी फंक्शन में जिस तरह से एंजॉय कर रहा था, तो कहीं से तो ये आभास नहीं था। लेकिन अब ऐसे मोड़ में आजकल के कम उम्र के लड़के हैं, आप देखिए डिसीजन कुछ भी ले लेते हैं लोग। आप रोज़ पढ़ते होंगे, आईआईटी के स्टूडेंट हैं और स्ट्रेस से पढ़ाई लिखाई गए इस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो क्या उनके दिमाग में चल रहा था नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी क्षति शकील साहब के लिए, हम लोग पूरे परिवार के लोगों के लिए है। भगवान उनको शांति प्रदान करे, सब्रता करे। बिल्कुल, तो प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। प्रकाश सिन्हा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, प्रतिक्रिया सामने आई है, कहना है कि पार्टी वार्टी कर भी आए थे, मतलब पूरी तरीके से ठीक थे, लेकिन अचानक से इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया गया, इसको लेकर वो निराशा जाहिर कर रहे थे। फिलहाल आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस वक्त आत्महत्या की गई, उस दौरान घर में कौन कौन मौजूद था, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास प्रकाश?
में सुसाइड की घटना हुई है उस समय कौन घर में कितने लोग मौजूद थे इसकी अभी क्लियर जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन मृतक छात्र जो है वो आयान कुमार है, उनका परिचय और वो DPSC 12+2 के स्टूडेंट रह चुके थे, काफी पढ़ने लिखने में तेज थे। हालांकि मौके पर पुलिस और FSL की टीम पहुंच गई है, पूरे मामले की जो है अस्पताल में। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी और शुक्रिया आपका हमारे साथ साझा करने के लिए जानकारी। वहीं निषेध भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है निकलकर, चूंकि बेहद ही दुखद ये खबर? बिल्कुल प्रीति जी, ये बेहद दुखद खबर है और बिहार की राजनीति से ये जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि जैसे ही ये खबर की जानकारी मिली वैसे ही जो परिवार के सदस्य हैं वो भी अब पहुंचेंगे। कई जो विधायक हैं वो भी पहुंचे थे यहाँ पर जैसे ही ये जानकारी मिली। और हम पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। अभी भी काफ़ी जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी शकील अहमद खान यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से बाहर हैं और उनको भी ये जानकारी मिल गई है। और अभी जो जानकारी है कि यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे और FSL की जो टीम है उसको भी बुलाया और जांच जो है वो अब पूरे मामले की पुलिस कर रही है। और गर्दनी बाग में ये जो मिनिस्टर फ्लैट है यहीं पर शकील अहमद खान का भी आवास है और अंदर किसी तरीके का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, जो जानकारी मिली है हमें उसके मुताबिक। और अभी तक कोई ऐसी कंफर्म जानकारी नहीं मिली है कि आखिर ये सुसाइड क्यों किया है उनके बेटे ने। लेकिन ये काफ़ी दुखद खबर है और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जांच का विषय है, जांच होगा उसके बाद स्थितियाँ सबके सामने आएंगी कि आखिर इतने सुसाइड किया गया और सुसाइड के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था। क्या फिलहाल अभी आवास में शकील अहमद खान मौजूद हैं? कोई जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल प्रीति जी, देखिए अभी शकील अहमद खान आवास में नहीं है क्योंकि वो बिहार से बाहर हैं, वो यहीं बिहार में भी नहीं है, जो जानकारी हमें मिली है। और अंदर जो उनके बेटे ने सुसाइड किया तो उस दौरान परिवार के कुछ सदस्य थे, ये जानकारी मिली है, लेकिन शकील अहमद खान नहीं थे। और समय जानकारी मिली है कि ये सुबह के वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त ये इतना बड़ा ये फैसला कदम कह सकते हैं उठाया उनके बेटे ने और सुसाइड कर लिया। और उसके कुछ देर बाद लोगों को जानकारी मिली और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा कई जो राजनेता हैं वो भी पहुँचे हैं, कांग्रेस की विधायक भी थी प्रतिमा दास, उनको भी जानकारी मिला फ़ोन कॉल पे तो वो भी तुरंत यहाँ पर पहुँची। तो जैसे जैसे लोगों को जानकारियाँ मिल रही है वो पहुँच रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की जो टीम है वो जांच में जुट गई है कि आखिर इतना बड़ा स्टेप उठाने के पीछे क्या कारण था, आखिर ये क्यों किया गया है। और अभी जो डॉक्टर शकील अहमद खान का ये आवास है, ये आप देख सकती हैं, ये गर्दनी बाग में आवास है। ये बिहार कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के हैं, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, और इसी आवास में जो उनके पुत्र हैं उन्होंने यहाँ पर सुसाइड कर लिया है। इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, किसी को अभी तक कोई जानकारी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई सुसाइड नोट भी नहीं अभी तक किसी को मिला है। हालांकि पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर जांच कर रही है, पता लगाया जाएगा। FSL की टीम जो है वो भी जांच करेगी और स्थितियाँ स्पष्ट होंगी कुछ देर बाद, हो सकता है जब जांच प्रशासन कर लेगी। लेकिन अभी तक ये कारण नहीं पता चला है कि आखिर इतना बड़ा स्टेप शकील अहमद खान के बेटे ने उठाया, इसके पीछे क्या कारण था। जानकारी अभी धीरे धीरे निकलकर सामने आएगी, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी भी नहीं थी। और अभी हम एक प्रतिक्रिया सुन रहे थे, उसमें भी जिक्र किया गया था कि दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर आए थे, उसके बाद अचानक से इस तरीके का कदम उठाना, अपने आप में कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और आप जिक्र भी कर रहे हैं किसी तरह का कोई सुसाइड नोट भी यहाँ से बरामद नहीं किया गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस सुसाइड के बाद, और प्रशासन पूरी जो जांच है वो करने में जुट गई है। और जांच जब पुलिस की पूरी हो जाती है, FSL की टीम को भी बुलाया गया, उनकी जांच होगी, वो जांच प्रक्रिया में क्या कुछ बातें सामने आती हैं वो सबके सामने होगा। तो इसलिए अभी तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद स्थितियाँ भी सामने हो जाएंगी। हम कई के अधिकारी हैं वो भी पहुंचे थे और अभी भी कई जो पुलिस की गाड़ी है लगातार, और जैसे ही ये जानकारी मिली
तो इस दुख की घड़ी में परिवार के और सदस्य हैं, उनको सांत्वना देने के लिए लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन आपने ये जानकारी दुख दी की घड़ी में सांत्वना लोग देने पहुंच रहे हैं। फिलहाल वहां पर कौन कौन मौजूद है, कौन कौन वहां पर पहुंचा है, इसको लेकर जानकारी निश्चित। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमें मिली है कि कांग्रेस के कई विधायक यहाँ पर पहुँचे, जैसे ही इनको जानकारी मिला, और उसमें एक विधायक हमको भी दिखी, प्रतिमा दास। इसके अलावा देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी सामने ही नजर आ रहे हैं, राजेश राठौड़, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को जानकारी मिली। इसके अलावा परिवार के जो सदस्य हैं मिल रही है, तो वो परिवार के सदस्य भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो ये एक दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए लोगों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। हम बातचीत भी करने की तो अभी ये दुख की घड़ी है डॉक्टर शकील अहमद खान के परिवार के लिए, और इस दुख की घड़ी में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। जैसे ही ये खबर की जानकारी लोगों को मिली, वैसे ही यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया। पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात करेगी, जांच में क्या बातें सामने आती है ये हम देखेंगे। और यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, राजेश राठौड़ पहुँचे हैं। एक दुख की घड़ी है, ये बड़ी घटना। बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। शकील साहब के बच्चे की मौत हो गई। बचपन से उसको देखे थे हम लोग साथ में। शकील भाई भी यहाँ नहीं है। सबसे पहले तो शकील भाई आते हैं, उनको संभालना है। इस विपत्ति के घड़ी में शकील भाई को संभालना हम लोग के लिए बड़ी एक मुश्किल घड़ी होगी। इस बच्चा को भी हम लोग बचपन से देखे थे, बचपन से साथ रहे। एकदम शर्मिला और प्यारा बच्चा था। किस प्रकार से हादसा हुआ ये बहुत। आखिर कुछ कारण क्या पता चल पा रहा है, क्यों ये स्टेप उठाए? कोई कारण नहीं। शकील साहब अहमदाबाद में आ रहे हैं। सुबह पता चला, स्कूल जाना था, उसमें मम्मी जगाने की, तब पता चला। सुसाइड नोट भी कोई? ना, कोई डिप्रेशन में नहीं था। कोई सुसाइड नोट? ना, क्या ये हैंगिंग है या पॉइजन है क्या? नहीं, कैसे पता चलेगा, वो तो पता चलना मुश्किल है। ना किसी से नहीं। अभी शकील साहब अभी आ रहे हैं। शकील साहब भी आ रहे हैं अहमदाबाद से, 1 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। कहा जा रहा काफी अच्छा लड़का था, पार्टीज करता था, लेकिन ये अचानक से इतना बड़ा निर्णय ले लिया, ये कैसे पता चले? लड़का तो बहुत अच्छा था। आप खुद दुखी हैं, कुछ कहना मुश्किल होता है इस घर में। चलिए, तो देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ थे, इनको भी जानकारी मिली और ये भी यहाँ पर पहुँचे। और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, तो वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे राजनीतिक दल के हों या फिर परिवार के सदस्य हों। और इन्होंने बताया कि स्कूल जाने का समय था और उस वक्त ये जानकारी मिला कि शकील अहमद खान के बेटे ने सुसाइड कर लिया। शकील अहमद खान यहाँ पर नहीं है, यहाँ से। निश्चित उम्र क्या है? आपने कहा कि स्कूल में काफी इंटेलिजेंट भी थे और हंसमुख थे, जैसा कि आप बात भी कर रहे थे अभी। क्या कुछ उम्र बताई जा रही है उनके बेटे की? बिल्कुल, देखिए 20 से प्लस उम्र बताई जा रही है और 21 या 22 वर्ष उम्र होगी। लेकिन जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था और कोई डिप्रेशन वाली बात भी नहीं थी। ये खुद राजेश राठौड़ ने बताया, ये भी देखते आ रहे हैं बचपन से उस लड़के को। और क्यों इतना बड़ा स्टेप उठाया, इसके पीछे क्या कारण था, ये अभी भी बड़ा सवाल है। अब पुलिस तहकीकात करेगी, जांच करेगी। कोई लेटर भी नहीं मिला है। और सुबह जब पता चला, जब स्कूल जाने के समय पर उठाने गए परिवार के सदस्य, तो उस वक्त देखा कि वो मृत पड़ा हुआ था। और उस वक्त के बाद से धीरे धीरे जानकारियाँ लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई। और जैसे जैसे लोगों को जानकारियाँ मिल रही हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे राजनीतिक दल के लीडर हो, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी सांत्वना इस दुख की घड़ी में परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद खान यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उनको जानकारी मिल गई है, यहाँ से उनको सूचित कर दिया गया है और वो भी जल्द यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन ये अभी सीधी तस्वीरें आप देख सकती हैं किस तरीके से इस घटना के बाद अब लोग जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, प्राप्त हो रही है, वैसे वैसे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस दुख की घड़ी में परिवार के सदस्यों को सांत्वना दे रहे हैं। निश्चित, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।